नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं शनि समय चक्र 24 न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2025 से 26 का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े विधिक पत्र, समितियों के निर्वाचन प्रस्ताव और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया था, जिससे सदन का माहौल गरमाया रहा। आज के सत्र में नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या प्रमुख मुद्दा रहने वाली है। विधायक आतिफ अकील और राजन मंडलोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जवाब मांगेंगे, खासकर भोपाल में बढ़ती स्ट्रीट डॉग की संख्या को लेकर। वहीं दमोह जिले की सीतानगर सिंचाई परियोजना के मूल डीपीआर में कथित बदलाव का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक जयंत मलैया इस विषय पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का ध्यान आकर्षित करेंगे और जांच की मांग करेंगे। इसके अलावा अलग अलग अधिनियमों से जुड़े दस्तावेज, 19 याचिकाएं और कई समितियों के निर्वाचन प्रस्ताव भी आज सदन में पेश किए जाएंगे, जिससे बजट सत्र का दूसरा दिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अहम माना जा रहा है। प्रथम दिन से यही बात कह रही है कि एक प्रकार से भागीरथपुरा का कांड के माध्यम से हमारा सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। एक तरफ इंदौर पूरे देश की सबसे स्वच्छ नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन जो कांड भागीरथपुरा में हुआ है उससे एक बड़ा कलंक लगा है इंदौर और मध्य प्रदेश के नाम से। जब हम लोग भी भागीरथपुरा गए थे तो उसमें एक बात सामने आई थी कि आज इंदौर नगर निगम में सभी ठेके भाजपा के पार्षद ले रहे हैं। हमारे पास ये भी जानकारी है कि जब नई पाइपलाइन के अनुमोदन की फाइल MIC में काफ़ी समय के लिए लंबित पड़ी थी, लेकिन MIC ने और महापौर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो नई पाइपलाइन डलनी थी वो समय पर नहीं डल पाई। इसके साथ साथ हमारा ये भी इसमें मुख्य आरोप है, कहीं ना कहीं नगरीय विकास मंत्री जी स्वयं इंदौर के नागरिक हैं, इंदौर के निवासी हैं, अनेकों साल इस विभाग के मंत्री रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई, इस पर कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसलिए लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि ऐसे मुद्दों जब सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं चर्चा पूरे देश में हुई है इन मुद्दों को लेकर, तो हमारा एक ही इसमें मानना है कि चाहे महापौर हो, चाहे MIC हो, चाहे नगरीय विकास मंत्री हो, इनको कहना कि इस्तीफा देना चाहिए। सर, किसानों से जुड़ा पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। विधानसभा में एक संकल्प लेके आए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और अंतिम संस्कार नहीं, अच्छा है वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौ माता। आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी, कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आरिफ अतीफ साहब क्या, हाँ, वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ तो बहुत अच्छा होगा।
आपके बड़े भाई हल्ले खड़े हैं, बड़ी बड़ी तोप है। श्वान के बारे में मेरा निजी विचार है, जो कि मैंने विधानसभा में थोड़ा सा उल्लेख किया कि क्या हमारा देश इतना अमीर हो गया है कि कई लोग, मैंने देखा सभी नहीं, जो कुत्तों को पालते हैं या श्वान को पालते हैं। मेरा निजी विचार ये था कि कई लोग 4 6 अलग अलग नस्लों के कुत्ते पालते हैं और उनका जो मांसाहारी भोजन है बड़ा महंगा होता है, वह भी उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी डॉक्टर भी रखते हैं। तो ऐसे लाखों रुपया हर महीने खर्च करना तो इस गरीब देश में चर्चा का विषय नहीं हो सकता। मैंने यही कहा था कि ये बेकार का अपव्यय हो रहा है और इसलिए इस चर्चा पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सामाजिक सोच का विषय है मेरा, सामाजिक सोच का विषय है। क्या भारत में हर आदमी के लिए दोनों समय खाने के लिए, पूर्ण आहार के लिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में हम सब लोगों ने सुनिश्चित कर लिया, इसके बाद हम कुत्ते के बारे में सोचें। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर? वेरिफिकेशन करने के पश्चात और अगर उनको कोई आपत्ति है तो उनकी आपत्तियों पर हम गंभीरता से और संवेदनशीलता से निराकरण करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ आंकड़ा बराबर नहीं है, इस आंकड़े को वापस सत्यापित कराया जाए। वो मुद्दा मैंने कल भी स्पष्ट करा, आज भी स्पष्ट है। एक IAS अधिकारी को मध्य प्रदेश में पहली बार बर्खास्त करके वो पूरी जांच को की जा रही है और आज वहाँ पर स्वच्छ पानी कैसे मिले वह सुनिश्चित करने के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। सर, MD ड्रग्स पकड़ी गई है आपके रतलाम में, सबसे बड़ी फैक्ट्री। यह एक अधिकारी थे, उनको बदल दिया, दूसरों को भेजा है ताकि अच्छा स्वच्छ पानी मिले। पर जो लापरवाही हुई है उसमें क्या? अब उसकी जांच आज पुस्तकालय आ रहा है तो उसकी जांच। सर, किसानों के नाम साफ पानी मिल रहे थे, किसानों के नाम कट गए सर। काय में किसान निधि जो मिलती थी ना उसमें 1 लाख नहीं कोई मामला आएगा, हम जांच कराएंगे, जोड़ेंगे उनके नाम, कट गए आप जुड़वाएंगे। अगर मान लो ऐसी असावधान त्रुटि होगी तभी पकड़ाएंगे।